बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर इफ्तिसाम और आज की इस वीडियो में हम सोशल स्टडी ग्रेड 5 का फाइनल टर्म का पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में 10 MCQs दिए गए हैं जो कि 2 मार्क्स के होंगे और टोटल मार्क्स इसके 20 होंगे। एंड देन सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट के 30 मार्क्स होंगे और टोटल इस पेपर के मार्क्स 50 होंगे। टाइम 1 आवर एंड 30 मिनट्स होगा। बच्चों सबसे पहले आपने अपना नेम राइट करना है और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। देन आपने अपना रोल नंबर मस्ट राइट करना है। तो चलिए अब हम पेपर स्टार्ट करते हैं। हिस्सा अव्वल, मारूजी सवालात। सबसे पहले है सवाल नंबर 1, सिकंदर आज़म का ताल्लुक तहजीब से था? फारसी, यूनानी, रोमी, गंधारा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यूनानी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, 1857 की जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ी थी। हिंदुओं और मसीहियों ने, मुसलमानों और मसीहियों ने, मुसलमानों और हिंदुओं ने, मसीहियों और सिखों ने। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मुसलमानों और हिंदुओं ने। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3, नक्शे पर मौजूद मकामात के दरमियान ज़मीनी फासले को मालूम किया जा सकता है उन्वान से, पैमाने से, हदूद से या सिमतों से। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, पैमाने से। नेक्स्ट है ग्लोब पर खतूत अर्ज़बल के जायज़े से मालूमात ली जाती है। मकामात के दरमियान फासले की, मकामात की बुलंदी की, मकामात के औकात की, मकामात के ज़मीनी खदोखाल की। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, मकामात के दरमियान फासले की। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, सतह मुस्तफ़ा पटवार की अहम मादनियात में शामिल हैं कोयला, नमक और तांबा, मादनी तेल, नमक और गंधक, चूने का पत्थर, नमक और तांबा या चूने का पत्थर, नमक और कोयला। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, चूने का पत्थर, नमक और कोयला। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, सतह मुस्तफ़ा पटवार की पहाड़ियाँ हैं खुश्क और बंजर, पथरीली और नर्म, खुश्क और नर्म या फिर खुश्क और रेतली। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, खुश्क और बंजर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, कुतुब शुमाली के करीब वाक़या ममालिक की आबो हवा रहती है गर्म, मुंजमद, मोतदिल या बरसाती। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, मुंजमद। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, सैलाब की कुदरती आफत सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है फैक्ट्रियों के लिए, घने जंगलात के लिए, चरिंदों परिंद के लिए, तैयार फसलों के लिए। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, तैयार फसलों के लिए। सवाल नंबर 9 है, किसी मुल्क की आबादी में सालाना फीसद इजाफा कहलाता है सलाहियत, शरह, तरक्की या रफ्तार। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, शरह। लास्ट है सवाल नंबर 10, किसी इलाके में आबादी की गुंजानियत कम होने की सबसे बड़ी वजह होती है तफरीही सरगर्मियों की कमी, सनती वसाइल की कमी, ज़राई पैदावार की कमी या ज़राए आमदरफ्त की कमी। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ज़राई पैदावार की कमी। अब हम हिस्सा दोम इंशाइया सवालात को देखेंगे। इसमें बच्चों 3 सवाल दिए गए हैं, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। और तीनों सवालों के 2 पार्ट दिए गए हैं और आगे इनके नंबर भी दिए गए हैं। इनको हम अब आगे जाकर सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 11 है, पंजाब में मुस्लिम लीग कब और किसने कायम की? इस क्वेश्चन के 5 नंबर दिए गए हैं। जवाब है सर मियां मोहम्मद शफी ने 1906 में पंजाब में मुस्लिम लीग कायम की। पंजाब की सियासत में इलामा इकबाल के साथ साथ मियां मोहम्मद शफी ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात की हमायत की ताकि मुसलमान अपनी अलहदा शख्सियत हासिल कर सके। नेक्स्ट है यही सवाल नंबर 11 का ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब और किसने रखी और इसका मकसद क्या था? इसके भी 5 नंबर हैं। जवाब है साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद 1864 में सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी। इस इदारे का मकसद अंग्रेज़ी ज़ुबान की किताबों का उर्दू में तर्जमा करना था। साइंटिफिक सोसाइटी ने 2 ज़बानों अंग्रेज़ी और उर्दू में एक जरीदे का आगाज़ भी किया।
نیکسٹ ہے سوال نمبر 12، نقشے میں بورڈز کے کردار کی وضاحت کریں. یہ بھی 5 نمبر کا ہے. جواب ہے نقشے کے عناصر کے ناموں کا اختصار بورڈز کہلاتا ہے. بورڈز ظاہر کرتا ہے حدود کو، سمتوں کو، علامتی فہرست کو، عنوان کو اور پیمانے کو. نیکسٹ ہے اسی سوال نمبر 12 کا سیکنڈ پارٹ، نقشہ اور اس کے عناصر پر نوٹ لکھیں. اس کے بھی 5 نمبر ہیں. جواب ہے زمین یا اس کے کسی حصے کو ایک ہموار سطح یا کاغذ پر ظاہر کرنے کو نقشہ کہتے ہیں. اس کے درج ذیل عناصر ہیں حدود، سمتیں، علامتی فہرست، عنوان اور پیمانہ. سوال نمبر 13، پاکستان کے شمال مغربی پہاڑی سلسلے پر نوٹ لکھیں. یہ بھی 5 نمبر کا ہے. جواب ہے اس پہاڑی سلسلے میں ہندوکش کا پہاڑی علاقہ شامل ہے. ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال مغربی حصے میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے. اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے جس کی بلندی تقریباً 7690 میٹر ہے. اس پہاڑی سلسلے میں چترال، سوات اور مالاکنڈ کے علاقے شامل ہیں. یہ سلسلہ دریائے کابل تک جاتا ہے. اب اس کے سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے پر نوٹ لکھیں. یہ بھی 5 نمبر کا کویشچن ہے. جواب ہے قراقرم کے جنوب میں ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے. اس کی بلند ترین چوٹی نانگا پربت ہے. نانگا پربت کی اونچائی 8126 میٹر ہے. یہ چوٹی گلگت بلتستان کے ضلع دیا میر میں واقع ہے. ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہمالیہ کبیر، ہمالیہ صغیر اور شوالک کی پہاڑیوں پر مشتمل ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. گڈ بائے.